साहू समाज का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। 35 वर्षों से आयोजित किए जा रहे सामूहिक विवाह का फल स्वरूप मिला। भक्त मां कर्मा की जयंती में शामिल हुए सीएम साये। माता कर्मा के नाम से जारी हुआ डाक टिकट साहू समाज लंबे समय से कर रहा था मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिलासपुर दौरा प्रस्तावित। दौरे को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की पूरी तैयारी चल रही। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीरनी। साहू समाज का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। सीएम ने कहा, साहू समाज द्वारा पिछले 35 वर्षों से आयोजित किए जा रहे सामूहिक विवाह के फलस्वरूप इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। भक्त शिरोमणि माता कर्मा जयंती की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज उनकी जयंती के पावन अवसर पर उनकी स्मृति में डाक टिकट का विमोचन किया गया। इसके लिए साहू समाज को बधाई एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुहृद आभार। आप मन के साहू समाज बड़ा प्रबुद्ध समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। आज भी 40 जोड़ा के शादी है, लगातार शादी सामाजिक शादी चलत रहते। हमार माता बहनी मन बताते रहे कि 35 साल हो गए सामाजिक के शादी करते करते, और अब तो ये स्थिति होगी इसकी गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ओमन भी समाज के मान्यता दे दिन, अपन जगह दे दिन। तो मैं बहुत बहुत कर लिए मैं समाज के हमारे माता बहनी मन ला समाज ला धन्यवाद देना चाहूँ। आप मन के साहू समाज बड़ा प्रबुद्ध समाज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भक्त माता कर्मा जयंती पर आयोजित राजधानी रायपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को भक्ति मां कर्मा जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही साय ने बताया कि लगातार साहू समाज लगातार मांग कर रहे थे कि भक्ति मां के नाम से डाक टिकट जारी हो, लेकिन जब हमारे प्रदेश में तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री बने तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात से अवगत करवाया और स्वीकृति मिली और आज कर्मा जयंती के अवसर पर टिकट जारी भी किए हैं। इसके लिए समाज का बहुत बहुत धन्यवाद और उनको शुभकामनाएं। भक्त माता कर्मा की जयंती है तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और साहू समाज को भक्त माता कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। भक्त माता कर्मा से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमारे पूरे छत्तीसगढ़ पर बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज इस अवसर पर समाज का एक बहुत पुरानी मांग थी, भक्त माता कर्मा के नाम से डाक टिकट जारी हो, लेकिन जब हमारे प्रदेश से श्री तोखन साहू जी जो समाज के गौरव हैं वो केंद्रीय राज्य मंत्री बने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराए तो इसकी स्वीकृति मिली और आज कर्मा जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी भी किए हैं। इसके लिए भी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, उनको शुभकामनाएं। और देश के प्रधानमंत्री जी को भी अनुमति दी और डाक टिकट जारी हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर के दौरे को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि 30 मार्च को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मोहवट्टा बिलासपुर आगमन हो रहा है। उनके आगमन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की पूरी तैयारी चल रही है और उनके कार्यों का लोकार्पण, अनेक कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होने वाला है। हजारों करोड़ों की सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को मिलने वाली है। 30 मार्च को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मोहभट्टा बिलासपुर आगमन हो रहा है। उनके आगमन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। अनेक कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होने वाला है। हजारों करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को देने वाले हैं। रायपुर आएंगे, रायपुर से फिर हेलीकॉप्टर से मोहभट्टा जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर जाएंगे और वहां से अलग अलग विभागों के जो काम है उनका लोकार्पण, भूमि पूजन और शुरुआत करने जा रहे हैं। एनटीपीसी के काम है, राज्य सरकार के काम है, रेलवे के कुछ काम है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के काम है। ऐसे अनेक कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन, शुभारंभ का कार्यक्रम होने वाला है और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आज
शाम को भी एक महत्वपूर्ण बैठक इस विषय को लेकर बिलासपुर में करने वाले हैं। बिलासपुर संभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ और राज्य स्तर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी तैयारियों की समीक्षा लगातार कर रहे हैं, नजर बना के रखे हुए हैं। सरकार की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए अभी लगातार बैठकें हो रही है, बातचीत हो रही है और बहुत ऐतिहासिक और भव्य और यादगार कार्यक्रम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर महामहिम आदिवासी राष्ट्रपति महोदया प्रदेश की संबोधित किया था, जहां लोकतंत्र, स्वतंत्रता और आदिवासी सशक्तिकरण की बात हो रही थी। वहीं दूसरी ओर राज्य में हजारों बर्खास्त आदिवासी बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक और शिक्षिकाएं अपने अधिकार और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर विगत 3 माह से संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने प्रदेश में हो रहे लगातार धर्मांतरण के मामले में कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को लेकर माहौल खराब करने का काम करती थी और जमकर राजनीति करती थी, लेकिन जब इनकी सरकार है तो धर्मांतरण को लेकर कोई ठोस कानून नहीं बनाया जा रहा है। प्रदेश में और केंद्र में दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 15 सालों के अंदर अभी तक धर्मांतरण को लेकर इन्होंने कानून नहीं बनाया है। चला उसके बाद देखिए, हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय जनता पार्टी बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया। हम लोग शुरू से उस चीज को कह रहे थे कि अब बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाएंगे क्या। पहला चीज ये दिवस आने वाला चुनाव को देखते हुए है, पहला चीज। और दूसरी चीज, अब जब पूरे छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, आप भी देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाया जा रहा है था, तो छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार चला। उसके बाद देखा जाए तो बिहार के राजकीय गीत चलना चाहिए, लेकिन राजकीय गीत न चल के स्पेशल उनको बना दिया गया कि नितिन नवीन के तारीफ के लिए गीत। तो बिहार गीत न गाकर नितिन नवीन जी के यहाँ के प्रभारी हैं, उनकी चापलूसी में अलग से गीत बना दिया गया है। और दुर्भाग्य देखे कि हमारे मुख्यमंत्री उस तारीफ के गीत में भी सावधान मुद्रा में खड़े हैं, जबकि सावधान मुद्रा में राजकीय गीत में और राष्ट्रगान जैसे अन्य गीतों में। पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कोनी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान 100 किलो अवैध गांजे के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। ईसीसीयू और कोनी पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की। आरोपी सौरभ यादव, सचिन यादव और विष्णु सिंह, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उड़ीसा से गांजा लेकर सुल्तानपुर ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर मोपका बाईपास के पास नेशनल हाईवे 130 पर टाटा नेक्सॉन कार यूपी 44 BS 3072 को रोका गया। इसमें ब्राउन टेप से लिपटे 100 पैकेट गांजा छुपा कर रखे गए थे। पुलिस ने मौके से 4 एंड्रॉयड मोबाइल भी जब्त किए। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 1.25 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। मुजगहन बाईपास ब्रिज के पास लोगों को चाकू दिखाकर डराने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अर्जुनी पुलिस ने पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था, तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मुजगहन बाईपास ब्रिज के पास 2 व्यक्तियों द्वारा अपने अपने हाथ में धारदार चाकू लहराते हुए आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं। कि सूचना पर तत्काल अर्जुनी पुलिस टीम मुखबिर के बताए मुजगहन बाईपास ब्रिज के पास पहुंचकर देखी और उसके बाद मुखबिर के बताए हुए होले के 2 व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार चाकू को अपने अपने हाथ में लेकर आम जगह पर लहरा रहे थे, जिसे देखकर आने वाले लोगों में भय व्याप्त था। छत्तीसगढ़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।